चाहे वो राजद के नेता हों, कार्यकर्ता हों, चाहे वाम दल के सारे नेता हों, कार्यकर्ता हों, या कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं, नेता हों, उनका एक ही लक्ष्य है कि पहली मर्तबा मधुबनी में लालटेन जलाया जाए, और अब की लालटेन जलेगा। आप मेहरबानी करके ये भारतीय जनता पार्टी वाली भाषा, आप भारतीय जनता पार्टी का भाषा इस्तेमाल मत करिए। आपको बता देना चाह रहा हूं, मुझसे इस तरह के जवाबों की उम्मीद मत रखिएगा। ये पार्टी सभी दल का है, सभी तरह के लोगों का है। आप हमें कुछ अक्षर दे करके दूसरे जो जाति के लोग हैं या दूसरे लोग उनको काटना चाहते हैं हमारे पार्टी से या हमारे गठबंधन से, ऐसा है नहीं। हमारे नेता तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि ये A to Z की पार्टी है, ये नौजवानों की पार्टी है, ये बेरोजगारों की पार्टी है। एजेंडा यह है कि बाप बेटा ने मिलकर के पिछले 3 मर्तबा से मधुबनी लोकसभा को जीता, और ये तीन जितने 15 साल का वक्त हुआ। अगर आप ही पत्रकार भाई यहाँ हो तो बताओ कि भारत सरकार से कौन कौन से इन्होंने कराए। वैक्सीन कोर्स की बात करना, और अगर दरभंगा आ जाओ, 13 साल मैं लोकसभा मेंबर रहा, और वहां पर क्या क्या काम हुआ है वो आराम से हो गए। रेल चल रहे होगा ट्रेन के ऊपर, वो भी मेरा ही लाया हुआ है दरभंगा। आज केंद्रीय विद्यालय है आप ही के लोकसभा में है, 2 ये जो आज देख रहे हो यहाँ नवोदय विद्यालय, ये मैंने फाउंडेशन किया था। और मधुबनी का जितना भी आपका ब्लॉक है, हर में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय अली अशरफ फातमी का एज ए मंत्री दिया हुआ है। मेरा तो काम मिल जाएगा, मैं कुछ नहीं था आपके यहाँ, लेकिन इन दोनों बाप बेटे से पूछो कि 15 साल में मधुबनी के लिए क्या किया है। हमने भाषण सुना है हुकुमदेव जी का पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन वो मोदी जी की तारीफ करने के लिए थी। कभी भी मधुबनी के लिए उन्होंने कोई चीज मांग नहीं किया। सर इंडी के दो सर हिंदी बोलते हो, इंडिया बोलो, पहले इंडिया बोलो। सर इंडिया ठीक है, लेकिन बोला कीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा मत बोलिए, इंडिया बोलिए। कितना सीट कर रहे हैं आप कितना जितवाना चाहते हैं उतना ही जीत जाएंगे, घबराइए मत। आपके देखो ये जो प्रधानमंत्री है, ये सिर्फ ये सब जो है ना प्रचार वाली पार्टी है। एक मिनट सुनो मेरी बात, प्रधानमंत्री किसे बनाया? आप मेरी बात सुनो ना। प्रधानमंत्री 2004 में कौन बना था? 1991 में कौन बना था? 1996 में कौन बना था? 89 में कौन बना था? सन 77 में कौन बना था? कोई प्रधानमंत्री तय हुआ था? बताओ। जिस दिन जीत जाएंगे हम लोग, रिजल्ट आ जाएगा, इंडिया गठबंधन बैठेगा, अपना प्रधानमंत्री कर लेगा। तुम बताओ, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, कितने हजार करोड़ रुपया क्या करेगा लेकर के? भारतीय जनता पार्टी से पूछो, इतने पैसे का क्या करोगे भाई? कितने 100 साल इलेक्शन लड़ने का सोच रहे हो? एक से एक कलाकार लोग ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, उसके यहाँ ईडी जाना बंद हो गया, इनकम टैक्स बंद हो गया। याद करो, गांधी जी ने जब इंग्लैंड छोड़ा, देश आए, हिंदुस्तान आए, तो उन्होंने पहला काम किया, टाई उतार के फेंका, कोट उतार के फेंका, पैंट उतार के फेंका, और एक धोती में वो आ गए। और कभी भी फर्स्ट क्लास ट्रेन में नहीं चलते थे, वो थर्ड क्लास बॉगी में सफर करते थे। तब उन्होंने हिंदुस्तान बदला। आज हमारा प्रधानमंत्री 700 से 800 करोड़ का जहाज लेकर के उड़ता है, BMW और मर्सिडीज लेके चलता है। तो कोट भी जो पहनता है ना, तो 20 लाख रुपए का। घड़ी देखी है, करोड़ से 2 करोड़ रुपए की होती है। कलम जो है ना, ये कलम देखो कितना का होगा, 5 रुपए का होगा।
वो 1 लाख से कम का कलम इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या 1 लाख के कलम से वो कुछ अलग लिखेंगे और कोई एक गरीब प्रधानमंत्री बन जाएगा तो वो अलग लिखेगा? सिग्नेचर तो सबसे हो सकता है। ये जो चाय बेचने वाले थे आज देश बेच रहे हैं, इसको समझ लेना। और वो सपना 2047 का दिखा रहे हैं। यार बताओ, तुमने 10 साल में क्या किया और अगले 5 साल में क्या करोगे? हमको सपना दिखाते हो 2047 का। जो हवा की झोंकों को रोका नहीं करते, जो हवा की झोंकों को रोका नहीं करते, धूप से समुद्र कभी सूखा नहीं करते, मगर मोदी जी अपनी बुलंदियों पे इतना गरूर, क्योंकि हमने उगते हुए सूरज को भी डूबते हुए देखा है। और ये 2024 की लोकसभा चुनाव जो अभी 2024 में होने जा रही है, उसमें देश में इस नफरती सरकार को उखाड़ फेंकेगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को पहले जो क्या है, जो कैंडिडेट है अशोक यादव, उसको चेंज करना चाहिए था और बीजेपी में दूसरा कैंडिडेट लाना चाहिए था, क्योंकि चेहरा बहुत है। लेकिन उन्होंने लाया नहीं, अशोक यादव को ही वहाँ पे उन्होंने लाया है। और अशोक यादव जो है जो कि 5 साल रह चुके हैं और मेरे हिसाब से उनको बहुत आदमी जानते भी नहीं है। आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसको देखते हुए एक तरफ डॉक्टर अशोक यादव हैं, दूसरे तरफ यहाँ पर अली अशरफ फातिमी जो कि दरभंगा से आए हुए हैं। तो आपको इस दोनों में से किसी एक को अगर चुनना हो तो किसको आप चुनेंगे? देखिए, हम तो चाहेंगे जो मतलब नया कैंडिडेट आना चाहिए, लेकिन वो नया कैंडिडेट लाए नहीं। लेकिन वोट करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग को मजबूरी है, जो सांसद अशोक यादव को ही वोट करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कैंडिडेट उन्होंने लाया नहीं है। लेकिन वोट मजबूरी है पब्लिक का जो मजबूरी है। और मतदान है, मतदान में कोई किसी को बोल नहीं सकता है जो आप इसको वोट दीजिए, आप इसको वोट दीजिए। बीजेपी मोदी नहीं वोट देंगे। क्यों वोट नहीं देंगे? अशोक यादव क्यों काम किया? 5 साल में आया अशोक यादव यहाँ पे, आज तक नहीं आया। क्यों देगा? क्या बोला अभी? अशोक यादव को वोट देंगे हम, जानते भी नहीं है अशोक यादव को। आज से 5 साल में अशोक यादव यहाँ पे आया है, बोलेगा हम उस मजबूरी में क्या क्यों देंगे? मजबूरी में कर्जा खाए हुए हैं उसका, हम कर्जा खाए हुए हैं उसका, हम क्या बोला? कर्जा खाया। नेता को वोट दो जो काम करेगा, जो विकास करेगा उसको वोट दो। तुम क्या नाम है आपका? MD आफ्ताब अंसारी गुड्डू मेरा नाम और है। क्या लग रहा है कौन बेहतर? नहीं, देखिए कौन बेहतर जो विकास करेगा उसको वोट देंगे हम, सीधा बात। अशोक यादव मेरा बाप नहीं, मेरा मालिक नहीं है। और भी यहाँ पर और भी लोग हैं, उन सबसे जानते हैं। क्या लग रहा है आप लोग मतदाता जी, आप लोग मतदाता हैं, इस बार का चुनाव इंशाल्लाह खुदा न करे कि हम लोग फातिमा खातून को देंगे, क्योंकि हम लोग लपटेन हैं शुरू से आते, क्योंकि हमको बाप दादा उसी को दिए है। एक तरफ जहां डॉक्टर अशोक यादव बीजेपी के कैंडिडेट हैं और वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से अली अशरफ फातिमी जो कि दरभंगा से आए हुए हैं। तो आइए इन मतदाता से जानते हैं इनके मन की बात। क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव, पिछले बार तो बीजेपी का जबरदस्त आप लोगों ने वोट किया था, इस बार क्या लग रहा है? इस बार भी वही रहेंगे। हमको 100% पता है कि कुछ भी काम करे ना करे, लेकिन ऊपर से जो काम करते हैं ना, उस हिसाब से इस बार भी बीजेपी की ही बनेंगी। नहीं, अभी आपने एक तरफ बताया कि कुछ काम करे ना करे और दूसरी तरफ बताया बीजेपी ही, ऐसा मजबूरी क्यों? मजबूरी इसलिए कि अभी जिस हिसाब से लगता है कि हर एक नेता लोग बोलते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो अशोक यादव जी फिलहाल तो इधर आते नहीं है कहीं पूछने के लिए। अभी तक इतना साल हो गया, हमको नहीं लग रहा है कहीं आए होंगे, किसी मजदूर या किसी के पास गए होंगे कि क्या आपका समस्या है। लेकिन ऊपर से जो और नेता लोग हैं जो वादा करते हैं वो काम करके देते हैं उतना। यानी मोदी जी के बारे में क्या करेंगे? मोदी जी क्या लोकप्रिय हैं आप लोग के लिए? बिल्कुल लोकप्रिय हैं, 100% लोकप्रिय है। क्या नाम है आपका? ललन कुमार मेरा नाम हुआ। देखिए, राशन कार्ड दिया सबको, घर घर राशन फ्री मिल रहा है 5 साल से। आयुष्मान कार्ड बनवा दिया, 5 लाख का फ्री इलाज चला रहा है। और आज से पहले देख लीजिए रास्ते का जो कंडीशन था, अभी जो कंडीशन है वो आप भी देख रहे हैं। और ये जो इंडिया गठबंधन से अली अशरफ फातिमी है, उनको जानते हैं आप? नहीं, नाम नहीं सुना था आप? नहीं सुने हैं। जिस तरीके से लोगों के मन की बात यहाँ देख रहे हैं, आशा करेंगे वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन दबाइए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे।